आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि नवरात्रि में आपको किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ने वाली है पूजा के लिए। पहले दिन जैसे कि कलश की स्थापना आप करते हैं, तो कलश की स्थापना में और पूजा में किस चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाली है और पूरी नवरात्रि के 9 दिनों में आप किस प्रकार से माँ की पूजा आराधना करेंगे, कौन कौन सी सामग्रियाँ आपको चाहिए, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नवरात्रि की पूजा में आपको किस चीज़ की आवश्यकता सबसे पहले पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले आपको चौकी चाहिए, क्योंकि माता की स्थापना हम करते हैं तो चौकी पर करते हैं। अच्छा, मान लीजिए आप चौकी पर स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर माता जी विराजित हैं वहीं पर आप पूजा कर सकते हैं। और पूजा की विधि वही होने वाली है, मतलब एक ही विधि से पूजा होती है, चाहे आप घर के मंदिर में करते हैं या फिर चौकी पर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक चौकी, और चौकी पर बिछाने के लिए एक कपड़ा चाहिए। आप इस प्रकार से वस्त्र ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस प्रकार का वस्त्र भी ले सकते हैं, जो कि इस प्रकार का वस्त्र भी आप ले सकते हैं, तो इसे भी बिछा सकते हैं। जैसे भी आपके पास उपलब्ध हो, एक वस्त्र चाहिए, चौकी चाहिए, माता रानी का विग्रह चाहिए, या फिर आपके पास फ़ोटो हो तो फ़ोटो भी ले सकते हैं। मतलब कोई भी स्वरूप माँ का हो जिस पर आप माँ की पूजा आराधना करने वाले हैं। तो अगर आपके पास जैसे इस प्रकार से धातु का विग्रह हो तो भी चलेगा। अगर धातु का विग्रह ना हो तो आपके पास फ़ोटो है, कैलेंडर है, कोई भी तस्वीर है माँ की, तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अच्छा, माता रानी जब विराजित होती हैं तो हम उनके लिए वस्त्र इत्यादि चढ़ाते हैं। सबसे पहले तो देखिए, विग्रह स्वरूप में अगर माता जी हैं तो उनके लिए वस्त्र चाहिए। इस प्रकार का आप वस्त्र ले सकते हैं। और उसके बाद माला, मुकुट, चूड़ियाँ माता रानी के लिए, इस प्रकार से बाल, ये सभी चीज़ें, और एक बिंदी जो हम माता के माथे पर लगाते हैं, तो इस प्रकार की बिंदी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें चाहिए आपको माता की पूजा में। विग्रह अगर आपके पास है माता जी का, तो अगर माता जी का विग्रह नहीं है आपके पास तो फिर आप चुन्नी का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस प्रकार की चुन्नी हो तो चुन्नी आप ले सकते हैं, ठीक है। चुन्नी तो हमें विग्रह पर भी चाहिए, लेकिन जिनके पास सिर्फ फ़ोटो है तो उनके पास सिर्फ चुन्नी की ही आवश्यकता है, फिर आपको इस प्रकार से कपड़े लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये माता रानी की पूजा में सबसे आवश्यक सामग्री में पहले आपको चाहिए, ठीक है। अब आपको चाहिए दुर्गा सप्तशती की पुस्तक, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ हम नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में करते हैं। तो दुर्गा सप्तशती की पूरी पुस्तक आपको चाहिए। संस्कृत में आप ले सकते हैं, चाहे तो हिंदी में ले सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर आपको जो भी मिल जाए आप ले सकते हैं। वैसे गीता प्रेस गोरखपुर ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, और मिल भी जाती है हर जगह, तो आप लोग ले सकते हैं। इस प्रकार से किसी न किसी वस्त्र में लपेट कर ही हमें माता रानी का विग्रह रखना है। और इसके अलावा आपको चाहिए इसका जब हम पाठ करते हैं तो हमें चाहिए होता है इस प्रकार का एक बुक स्टैंड, ठीक है। इस प्रकार का बुक स्टैंड चाहिए आपको, जिस पर रखकर आपको पाठ करना है। और इस बुक स्टैंड पर बिछाने के लिए भी आपको एक कपड़ा चाहिए। जब आप पाठ करते हैं तो इस पर इस प्रकार से कोई वस्त्र बिछाकर और इसी पर आपको दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखनी होती है, और फिर हम इसका पाठ करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का आपको चाहिए पाठ करने के लिए बुक स्टैंड और दुर्गा सप्तशती। नवरात्रि में इन चीज़ों की आवश्यकता आपको सबसे ज़्यादा पड़ने वाली है। अब आपको चाहिए जप माला, ठीक है। रुद्राक्ष की माला से आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, मतलब माता रानी का कोई मंत्र हो, शिव जी का मंत्र हो, आपके इष्ट देवता का मंत्र हो, या फिर गुरु का मंत्र हो, कोई भी मंत्र जप आप कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला पर। इसके अलावा भी आप चाहें तो लाल चंदन की माला ले सकते हैं। अगर आप माता रानी का ही सिर्फ मंत्र जप करना चाहते हैं और आप विशेष माला चाहते हैं तो लाल चंदन की माला ले सकते हैं। लक्ष्मी जी के मंत्र को जपने के लिए अगर आपको विशेष माला चाहिए तो आप स्फटिक की माला ले सकते हैं, या फिर आप कमलगट्टे की माला ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरी माला नहीं है तो रुद्राक्ष की माला ज़रूर होनी चाहिए। इस पर आप लक्ष्मी मंत्र हो या फिर सरस्वती मंत्र हो या किसी भी देवी देवता का मंत्र इस पर आप जप सकते हैं। और माला कभी भी खाली नहीं रखी जाती है, तो माला को रखने के लिए इस प्रकार से आपको झोली चाहिए, इसी में माला रखकर और आप मंत्र जप करते हैं, ठीक है। तो ये सामग्री चाहिए आपको माता की पूजा में। और कलश की स्थापना पहले दिन की जाती है, तो कलश चाहिए आपको। मिट्टी का कलश आप ले सकते हैं इस प्रकार से ढक्कन के साथ। देखिए, स्वास्तिक बना लीजिएगा और कलावा बांध लीजिएगा, मैंने पहले ही कर लिया है ये सब। तो आप इसे मिट्टी के कलश को प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो धातु का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। धातु का कलश इसलिए अच्छा होता है क्योंकि धातु के कलश में जितना पानी हम भरते हैं उतना पानी रह जाता है। नहीं तो मिट्टी का कलश जब आप लोग रखते हैं तो अक्सर 9 दिन में पानी सूख जाता है, फिर आप लोग कहते हैं कि पानी सूख गया, क्या करें। तो आप लोग
धातु का कलश अगर रखते हैं तो हर साल इसी कलश का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। और मिट्टी का कलश एक बार प्रयोग करने के बाद फिर अगली पूजा में आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, कोई सा भी कलश आप ले सकते हैं, ठीक है। तो कलश चाहिए आपको, चाहे धातु का या फिर मिट्टी का। और इसके बाद आपको चाहिए कलश में भरने के लिए जल। आप गंगा जल मिश्रित करके जल रखिए और इसी जल को आप पात्र में भरते हैं। जब आप पूजा करेंगे तो इसी से आप पात्र में भर लीजिएगा। किसी भी पात्र में आप रख सकते हैं। ये तांबे का पात्र है, आप चाहें तो कोई स्टील का पात्र हो तो उसमें भी आप जल रख सकते हैं, क्योंकि भरना तो हमें फिर पीतल या फिर तांबे के पात्र में ही होता है। या फिर कलश जो आप रखते हैं, ध्यान रखिए स्टील का पात्र मत लीजिएगा। मतलब अगर उपलब्ध हो तो आप लोग मिट्टी का पात्र या फिर तांबे या पीतल का पात्र रखिएगा कलश के लिए। अच्छा, माता का जब आप अभिषेक करेंगे तो इस प्रकार का वस्त्र चाहिए आपको, जिससे कि हम माता का जो शरीर पोषण करते हैं तो इसके द्वारा करते हैं, ठीक है। और अपना हाथ, जैसे अब पूजा में आपको कई बार चंदन रोली लगाना होता है तो हाथ में कुछ लग जाता है, तो उसको साफ करने के लिए इस प्रकार का एक वस्त्र चाहिए, एक रुमाल रख लीजिएगा, ठीक है। ये लाल रुमाल है, आप अपनी इच्छा के अनुसार पीले या हरे किसी भी रंग का रुमाल रख सकते हैं, ठीक है। तो ये विशेष चीज़ें हैं जो माता के ही प्रयोग में आने वाली हैं, ठीक। सुहाग सामग्री आपको चाहिए। आप चाहें तो पहले दिन भी चढ़ा सकते हैं, चाहे तो आप बीच में जैसे अष्टमी को, पंचमी को या फिर षष्ठी को किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं। तो आप इस प्रकार का पैकेट ले सकते हैं, चाहे तो खुला भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास मिल जाए, मतलब जो भी उपलब्ध हो, ठीक है। अब आपको चाहिए नारियल, जो कि कलश पर रखने के लिए इस प्रकार का नारियल लीजिए। और नारियल पर लपेटने के लिए इस प्रकार की चुन्नी, ठीक है। तो नारियल पर आप चुन्नी भी लपेट सकते हैं, चाहे तो कलावा भी लपेट सकते हैं। तो इस प्रकार से आप नारियल लीजिएगा, जिसका प्रयोग हम करेंगे कलश पर रखने के लिए। बाती चाहिए प्रज्वलित करने के लिए, रुई की बाती और कलावे की बाती भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अखंड दीप जलाते हैं ना, तो आप चाहें तो कलावे की बाती स्वयं से बना सकते हैं, या फिर जैसे कि मिल भी जाती है, बनी बनाई भी बाती मिल जाती है। पूरे 9 दिन के लिए नवरात्रि की बाती मिलती है, तो आप लोग बनी बनाई बाती भी ले सकते हैं। तो बाती चाहे कलावे की बनाइए, चाहे आप चाहें तो इस प्रकार से वो बाती आप खरीद सकते हैं, ठीक है। दीपक आपको अखंड दीप प्रज्वलित करना है तो आप इस प्रकार से मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जैसे कि पीतल के दीपक मिल रहे हैं, धातु के दीपक, तो उस प्रकार से अखंड दीप प्रज्वलित करने के लिए वैसे दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। मुझे मिट्टी का दीपक आसान लगता है, इसको बढ़ाना भी आसान लगता है, इसलिए मैं मिट्टी के दीपक का ही प्रयोग करती हूँ। और प्रतिदिन प्रज्वलित करने के लिए आपको चाहिए इस प्रकार का एक दीपक, जो कि कर्म साक्षी दीपक आप जलाएंगे, तो 2 दीपक आपको चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि नवरात्रि में जब हम माता की पूजा करते हैं अपने घर में, तो हम मंदिर भी जाते हैं, और मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर प्रज्वलित करते हैं दीपक। तो मिट्टी के कुछ दीपक रखिएगा, जिसका कि प्रयोग आप लोग पूरी नवरात्रि में किसी भी देवी मंदिर में जाकर दीप प्रज्वलित करने में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मिट्टी का दीपक आपको लेना है, जो कि आसपास कोई मंदिर हो तो वहाँ आप जाकर प्रज्वलित कर सकते हैं, ठीक है। पूजा की सामग्री के साथ हम रखते हैं तो फिर भूलते नहीं हैं। और अब आपको चाहिए पूजा की जो सबसे ज़रूरी सामग्री होती है नवरात्रि पूजा में, लौंग, इलायची, कमलगट्टे चाहिए आपको, जौ चाहिए, सुपारी चाहिए, यज्ञोपवीत जो कि भगवान गणेश को अर्पित करेंगे, और अष्टगंध चाहिए। कपूर है ये, आप इस कपूर का प्रयोग कर सकते हैं प्रतिदिन माता की आरती में, ठीक है। तो कपूर ले लीजिएगा। और रोली चाहिए, ठीक है, चंदन रोली तो चाहिए ही। हल्दी चाहिए, ठीक है। हल्दी इस प्रकार से प्रतिदिन माता की पूजा में इस हल्दी का प्रयोग आप करेंगे, तो पाउडर हल्दी जरूर रखिएगा, ठीक है। और धूप बत्ती चाहिए। अगरबत्ती इसलिए प्रज्वलित नहीं करते हैं क्योंकि उसमें बांस का प्रयोग करते हैं, तो वो शुभ नहीं माना जाता है। तो आप लोग इस प्रकार से धूप बत्ती प्रज्वलित कीजिएगा। हाँ, अगर बिना बांस के आपको मिल जाती है अगरबत्ती तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, माता रानी की पूजा में प्रतिदिन हम दक्षिणा चढ़ाते हैं, तो आप कुछ सिक्के और कुछ नोट अपनी इच्छा के अनुसार रख लीजिएगा। तो हर रोज़ दक्षिणा चढ़ाना वैसे जैसे चौकी पर ही रहता है, एक डिब्बे में करके रख लेंगे, तो आप प्रतिदिन दक्षिणा चढ़ाना भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये सामग्री आपको चाहिए, ठीक है। ये प्रतिदिन पूजा में आपको इनका प्रयोग करना है। अगली सामग्री आपको चाहिए इस प्रकार से 5 पान के पत्ते चाहिए आपको, 5 नहीं सॉरी, कितने भी प्रतिदिन हमें ज़रूरत पड़ती है। पान के पत्ते पर हमें माँ को मुख शुद्धि के लिए भोग लगाना होता है लौंग इलायची का, तो पान के पत्ते चाहिए। कलश पर रखने के लिए पंच पल्लव के लिए आम के पत्ते चाहिए, या फिर अशोक के पत्ते आपको मिल जाएं, जो भी मिल जाए, ठीक है। दूर्वा चाहिए गजानन को चढ़ाने के लिए, गणेश जी को चढ़ाने के लिए। और पुष्प चाहिए
पीले पुष्पों की माला, लाल पुष्पों की माला आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए गुलाब के पुष्प या फिर गुड़हल के मिल जाए तो गुड़हल के भी ले सकते हैं। हल्दी चाहिए साबुत कलश में डालने के लिए, ठीक है। अक्षत आपको चाहिए, मतलब पूजा में अक्षत प्रतिदिन भी प्रयोग करेंगे। आप इसको पीला कर सकते हैं, मतलब हल्दी थोड़ा सा मिलाकर या फिर जो फूड कलर होता है उसका प्रयोग करके पीले रंग से, लाल रंग से आप कर सकते हैं। और नहीं तो सफ़ेद चावल में भी थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चावल आपको चाहिए सफ़ेद, लेकिन अखंडित चावल, ठीक है। बिल्कुल भी टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल अखंडित चावल आपको चाहिए। अगली सामग्री आपको चाहिए ज्वारे बोने के लिए। इस प्रकार से आपको एक पात्र चाहिए और इस पात्र में मिट्टी भर लीजिएगा साफ करके, और इस प्रकार से स्वास्तिक तिलक इत्यादि बना लीजिएगा, ठीक है। तो ज्वारे बोने की, अगर मतलब सब लोग ज्वारे नहीं बोते हैं, बहुत से लोग नहीं भी बोते हैं, आप अगर बोएं तो इस प्रकार से पात्र ले सकते हैं। माचिस चाहिए प्रतिदिन हमें प्रज्वलित करने के लिए, और घी चाहिए जो कि दीप प्रज्वलित करेंगे आप चाहें तो तिल का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग तिल में अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं, बहुत से लोग हैं जो कि शुद्ध घी का प्रयोग करते हैं। तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो अपनी सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं। सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए पूजा में कभी भी दीप प्रज्वलित करने के लिए घर के अंदर, ठीक है। अब आपको चाहिए हवन सामग्री। प्रतिदिन माता की जो पूजा हम करते हैं उसमें हवन जरूर करते हैं, थोड़ा सा हवन प्रतिदिन कर देना चाहिए। अगर प्रतिदिन नहीं करते हैं तो फिर नवरात्रि के अंतिम दिन तो करते ही हैं। तो आप इस प्रकार से बनी बनाई भी आप ले सकते हैं सामग्री, या फिर आप स्वयं से घर में भी बना सकते हैं। तो घर में किस प्रकार से बनाते हैं इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी आने वाली वीडियो में जानकारी, और हवन कैसे करते हैं वो भी वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो हवन सामग्री आप ले लीजिएगा। और अगला आपको चाहिए होता है माता को अर्पित करने के लिए भोग। तो पंचमेवा का भोग हम प्रतिदिन माँ को लगाते हैं। पंचमेवा में आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं 5 प्रकार के, जैसे कि मखाने हैं और काजू, किशमिश, बादाम और नारियल। तो नारियल का भोग माँ को प्रतिदिन ज़रूर लगता है। आप इस प्रकार से पंचमेवा में इसको काट के डाल सकते हैं। मैं साबुत ले रखा है और इनको सबको मिलाकर थोड़ा थोड़ा कट करके रखूँगी एक जगह, तो ये प्रयोग करेंगे, ठीक है। आप बना बनाया भी पंचमेवा मिल जाता है, आप वो भी ले सकते हैं। बताशा माँ को भोग में ज़रूर चढ़ाया जाता है, तो बताशा ले लीजिएगा प्रतिदिन। जो पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, बताशा रख कर हम अर्पित करते हैं, ठीक है। तो ये ले लीजिएगा। तो भोग के लिए ये सामग्री जो कि ज़रूरी सामग्री है, इसका प्रयोग हम करते हैं प्रतिदिन। और प्रतिदिन जो हम भोग लगाते हैं उसमें आप फल या फिर मिठाइयों का भोग भी लगाते हैं। तो जैसे कि केला है, ये प्रतिदिन आप केले का भोग लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप सेब का भोग लगा सकते हैं। दूध से बनी हुई मिठाइयाँ माँ को प्रिय हैं, तो दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रतिदिन पूजा की सामग्री है। जो नवरात्रि में हम पूजा करेंगे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन इनकी आवश्यकता पड़ती है भोग की, ठीक है। तो ये सभी सामग्री हैं जिनका प्रयोग आप नवरात्रि में करने वाले हैं, नवरात्रि के पहले दिन की पूजा में। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो अगर, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाँ, वीडियो डालने में थोड़ी देर ज़रूर हो गई, लेकिन आगे से ध्यान रहेगा, वीडियो 2-3 दिन पहले ही आपको मिल जाया करेगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। आने वाली वीडियो में आपको संपूर्ण पूजा विधि बहुत आसानी से किस प्रकार से करते हैं ये शेयर करने वाली हूँ। तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, और ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।